नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन। और अभी हम लोग काफ़ी आप लोगों से पूछे थे कि कौन सी क्लास शुरू की जाए, कौन सी क्लास नहीं शुरू की जाए। वैसे तो कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना नहीं हो पाया था, लेकिन पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जा रहा है। तो आप लोगों से पूछा गया था क्या शुरू किया जाए, क्या नहीं शुरू किया जाए जीएस में। तो आपने ज़्यादातर लोगों ने कहा था हिस्ट्री शुरू कीजिए। हिस्ट्री में भी किसी ने एंशिएंट कहा था और किसी ने मॉडर्न कहा था। तो ठीक है, हिस्ट्री शुरू करेंगे। और पहली बात तो दिमाग में ये रखिएगा आप लोग कि हिस्ट्री जो होती है ये उस तरह से नहीं होती है जैसा आप लोग के दिमाग में पहले से बैठा हुआ है कि डेट है, डेट को रटना है, कब किस राजा की लड़ाई हो रही है, किस राजा की लड़ाई खत्म हो रही है और वहां से कौन सा राजा नया बन रहा है और वहीं तक इतिहास हमारा खत्म होता है। इतिहास को समझने के लिए पहले उसको कहानी के फॉर्म में समझना पड़ता है हमें और इंटरेस्ट लेना पड़ता है। इतिहास समझने में तब इंटरेस्ट और ज्यादा आता है जब हमें ये पता होता है कि इस जो इतिहास को हमने पढ़ा है या जो पढ़ने जा रहे हैं या जो पढ़ लिए हैं उससे हमें क्या सीखना है आज के लिए। तो इसीलिए हर बात में, हर मुहावरों में अक्सर लोग कहते हैं कि इतिहास को जानो, इतिहास को जानो, पहले हुआ क्या था पहले के तो जानो, क्योंकि पहले जानी हुई चीजें ही आपको आज का आईना दिखाती हैं। और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की तरह समझेंगे, आपको दोनों चीजें मिलेंगी, कहानी भी मिलेगी, आपका अंडरस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म भी क्लियर होगा और साथ में आपका दूसरा जो क्लियर होगा वो फैक्ट्स भी। तो इसको इस तरह से मत लीजिएगा जैसे आप लोगों ने आज तक पढ़ते आए हैं, उस तरह से कतई मत लीजिएगा इस क्लास को। ये थोड़ा सा अलग हो सकती है आपके लिए। देखिए पहली चीज मैं थोड़ा और क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप फैक्ट्स के लिए जाएंगे तो फैक्ट्स के लिए आपके पास बहुत सारी किताबें होती हैं और एक बहुत कॉमन किताब लुसेंट है। और अच्छी हिस्ट्री के लिए अगर फैक्ट्स खोजेंगे तो उसके लिए आपके पास किरण वगैरह भी हैं। तो आप इन फैक्ट्स को यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और बहुत से एग्जाम में ऐसे फैक्ट्स आते हैं जो आपकी किताबें कवर नहीं करती हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस लगता है एक बार हमें, क्योंकि इन किताबों में वो चीजें नहीं दी होती हैं। तो देखिए फैक्ट्स को आपको पढ़ना है तो बहुत आसान है, लेकिन पहले उसकी कहानी समझते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा यहाँ पे उन चीजों पे आपका एक लेबल बना देने की, ताकि आप उन किताबों को कभी पलटिए भी तो आपको बड़े आसानी से आपके सामने एक कहानी जो है चलती हुई नजर आने लगे। तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए एक चीज और बता दें आप लोगों की, हिस्ट्री हम दो तरीके से स्टार्ट करेंगे। एक स्टार्ट करेंगे एंशिएंट इंडिया, प्राचीन काल का इतिहास वहां से, और एक स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया। तो दोनों को स्टार्ट किया जाएगा और दोनों का प्लेलिस्ट अलग अलग होगा आपके चैनल में, और उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा तो आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री अभी आज स्टार्ट करने वाले हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बहुत सी चीजें हैं और वो शुरुआत हमारी हो जाती है कहाँ से, जब मानव की उत्पत्ति होती है। तो एक बात दिमाग में और बैठा लीजिएगा आप कि जब इतिहास पढ़ा जाता है तो इतिहास में पढ़ते समय दो चीजें हमेशा सामने आती हैं। एक, आप अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो चैनल है, प्लेटफॉर्म है, वो आपके एग्जाम के लिए है। और अगर आपने हमें एग्जाम के बाहर, किसी क्लास के बाहर अगर कभी देखा होगा तो मेरी थ्योरी इतिहास में पढ़ाई हुई थ्योरी से मेल एकदम नहीं खाती है। और खास तौर से अगर फेसबुक पे आपने हमें पढ़ा होगा तो एकदम नहीं खाती है। तो देखिए हम एग्जाम के लिए आए हैं और हमें एग्जाम क्रैक करना है, तो आप वहीं तक रहिए जो आपके एग्जाम के लिए फैक्ट्स जरूरी हैं। तो मेरे ये क्लियर करने का मतलब ये हुआ कि दो दृष्टिकोण होते हैं, दो व्यू होंगे आपको हिस्ट्री को समझने के लिए। एक तो आप जिस रिलीजन से हैं, उस रिलीजन, उस धर्म से संबंधित चीजें होती हैं वो कुछ और कहती हैं, और दूसरा होता है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आज के वैज्ञानिक कार्बन डेटिंग वगैरह से क्या कहते हैं। तो हम यहाँ पे कोई आध्यात्मिक क्लास हमारी नहीं है, हमारी एग्जाम के लिए क्लास है, तो हम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे। तो इसमें हल्ला न मचाइएगा कि सर इसमें ये कहा गया, उसमें वो कहा गया है। जहां जरूरत पड़ेगी मैं क्लियर भी कर दूंगा आपको। आर्य वगैरह की थ्योरी है जो बहुत डाउट में चलती है आज भी, उसको हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस पे विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है कि हमने इसमें पुराणों में ये पढ़ा है तो वेद में ये कहा गया है, और इधर कहा जाएगा कि डार्विन का सिद्धांत ये था तो आज के इतिहासकारों ने क्या कहा। देखिए पहली बार क्लियर रखें, आपको एग्जाम क्रैक करना है तो एग्जाम के हिसाब से पढ़िए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मानव की उत्पत्ति से शुरू करते हैं पहले, और इसको एक कहानी की तरह सोचिएगा बस। आप अभी फैक्ट कलेक्ट करने के पीछे एकदम मत पड़िएगा, एकदम मत पड़ेगा। फैक्ट भी आपका क्लियर होगा लेकिन पहले कहानी को समझिए। देखिए मानव की उत्पत्ति का जो इतिहास है वो शुरू माना जाता है आज के दौर में कि अफ्रीका से हुआ था। अफ्रीका में अल्जीरिया वगैरह का देश है और वहां से शुरुआत हुआ था, मध्य अफ्रीका में पड़ता है ये। और वहां से कहा जाता है कि ह्यूमन जो है वो निकले हैं, और वहां से फिर वो अफ्रीका के ही सूडान, इथोपिया, इन इलाकों में गए। केन्या वगैरह, तंजानिया का नाम आपने सुना होगा।
और वहां से फिर वो निकलते हुए मध्य एशिया, मिडिल एशिया जिसको कहते हैं, उस मिडिल एशिया को गए, और मिडिल एशिया के बाद फिर वो वहां से आगे बढ़ते हैं, और कहा जाता है मिडिल एशिया में आने के बाद उनकी एक जो ब्रांच है वो यूरोप की तरफ चली गई थी, और उनकी एक ब्रांच जो है वो चली गई थी आपके भारत की तरफ। तो देखिए ये स्प्रेडिंग है इनका, कैसे कैसे ये फैल रहे हैं पूरी दुनिया में। तो यहाँ से मानव की उत्पत्ति का सिद्धांत शुरू होता है, और तो मानव की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो यहाँ से शुरू होता है। तो आपको पहले ये समझ लेना होगा कौन कहाँ पे कैसे बसा और कहाँ पे दुनिया में बसावट इतनी शुरू हो गई। तो देखिए एक चीज और क्लियर कर लीजिएगा कि हिस्ट्री पढ़ते हुए आपकी ज्योग्राफी का आपकी मैपिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अगर मैपिंग के थ्रू पढ़ते हैं तो चीजें बहुत तेजी से याद होती हैं और समझ में आती हैं। तो मैं एक छोटा सा मैप बनाता हूँ वर्ल्ड का, ठीक ठाक बना लूंगा, आपका काम चल जाएगा। अगर आपने कभी नहीं देखा होगा तो भी आपको याद आ जाएगा। तो उसको देखिएगा कि कहाँ से कैसे ह्यूमन निकल रहे हैं, कहाँ गए कहाँ नहीं गए। ये हमारा प्यारा भारत है। भारत प्यारा ही है, हो सकता है कुछ प्यारा ना लगे कभी कभी किसी किसी को, लेकिन ये हमारा प्यारा भारत। इस प्यारे भारत के बगल में एक देश है जिसको नापाक कहते हैं। तो देखिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मेरी कहानी में भी फैक्ट मिलेगा। वो फैक्ट आपको तभी पता चलेगा जब आप ज्योग्राफी को पढ़िएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत कुछ फैक्ट मिलेगा यहाँ से। तो देखिए भारत के बगल में एक देश है, इसको नापाक कहना ज्यादा ठीक है, और इसके बगल में फिर एक देश पड़ेगा अफगानिस्तान। आपको थोड़ा अटपटा लग रहा हो क्योंकि भारत से ये लग रहा है, तो भारत से लगता है अफगानिस्तान, दिखता नहीं है। फिर यहाँ पे आपका मैं काम चलाओ बना दे रहा हूँ, आपका ईरान पड़ेगा। ईरान के बाद आपका इराक पड़ जाएगा। फिर इधर से आइए तो आपका सऊदी अरब, आपने नाम सुना होगा और आजकल गानों में भी आ रहा है, सही अरब भी लेना। तो ये सब भी आ रहा है, खैर मजाक था। ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका बन गया। ठीक ठाक बन गया अफ्रीका। अब इसके ऊपर देखेगा तो यहाँ पे यूरोप आता है, बस समझने के लिए है और आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए एक चीज मेंशन कर दे रहे हैं, ये आपका है सऊदी अरब। राइटिंग में बच जाएगा, राइटिंग हमारी बहुत खराब है। ये पड़ेगा आपका अफ्रीका, और यहाँ पे आपका भारत ही नारी है। अब देखिए मैं किसकी बात कर रहा था, ह्यूमन कहाँ से फैलते हैं कहाँ जाते हैं। देखिए मैं इसी अफ्रीका की बात कर रहा था। कुछ जगह ये भी मिलता है कि इनकी उत्पत्ति पहले अल्जीरिया में हुई थी, नाइजीरिया वगैरह के इलाके में, जो आपके अफ्रीका के मिड में पड़ता है यहाँ पे, और या कह सकते हैं थोड़ा सा नॉर्थ में पड़ता है। और यहाँ से बात जो फाइनली जो आज का हम कह सकते हैं होमो सेपियंस जैसा अगर कुछ फॉर्मेट अगर देखने के लिए मिलता है तो वो देखने के लिए मिलता है हमको यहाँ पे। यहाँ पे इथोपिया का पठार है, इथोपियन प्लेटू है, और वहां से मिलता है। यहाँ लिख दे रहा हूँ इथोपिया। ये सब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो एक बात समझिएगा कि अफ्रीका कोई देश नहीं है, अफ्रीका एक महाद्वीप है। दुनिया में जो 7 महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों में से अफ्रीका भी एक महाद्वीप है। उस महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, तो उन्हीं देशों के बात मैं बता रहा था, नाइजीरिया, अल्जीरिया, इथोपिया वगैरह की। तो देखिए और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जब इंसान मनुष्य पहली बार अफ्रीका में था, ये बंदरों वाली स्टोरी के बंदर से इंसान है, तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि जब ये पहले रहते थे तो ये पेड़ों पे रहते थे मान लीजिए, और पेड़ों पे जब ये रहते थे तो पेड़ों पे रहते हुए इनका जो खाना पीना था वो सारे पेड़ों तक ही सीमित था। और कभी कभार ये नीचे उतरते थे। नीचे इसलिए नहीं उतरते थे क्योंकि नीचे उतरते हुए उनको इस बात का डर होता था कि नीचे अगर उतरेंगे तो जंगली जानवर वगैरह का हमें हिंसा कर लेंगे, हमें मार देंगे, इसकी बात है। लेकिन एक स्टोरी है ऐसी, क्या है, एक स्टोरी है ऐसे, उसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो हमारे जो भी पहले के इंसान थे, और अगर बंदर मान के चलिए तो बंदर ही थे वो, तो उस समय जंगलों में आग तब भी लगती थी जैसे आग जंगलों में आग लगती है। तो जंगलों में जो आग लगती है उस जंगलों में आग लगने की वजह से बहुत सी चीजें जल जाती थी, और जलने में वहां पे जो जानवर थे वो भी जलते थे। तो मान लीजिए एक जगह कोई रह रहा हो पहले से और वहां पे आग लगती हो, वो किसी तरीके से अपनी जान को बचा लिया हो, और आग लग गई हो। आग लगने के बाद वहां जो जानवर बचे हैं, हिरन हुआ, भैंसा हुआ, जो भी वहां पे पाए जाते हैं वो मर गए वहां चल के मान लीजिए।
तो ये जब वापस आते थे उस जगह पे रहने के लिए तो उनको राख मिलता था या तो जली हुई उनकी डेड बॉडी मिलती थी। तो उस समय इनके लिए खाने के लिए अगर कुछ था तो यही खाते थे, क्योंकि जानवर मार के खाना तो शुरुआत की उनकी प्रवृत्ति हुआ करती थी, खाने का तरीका था उनका। तो जब वो इनको खाना शुरू किए तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब आप कुछ चीजों को खाते हैं तो खाने से ही आपके शरीर में सारी चीजें नहीं लग जाती, उसको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए आपको। तो उस समय हुआ क्या था कि वो जब पके हुए मांस को खाते थे जो आग में जल गया मान लीजिए, और उनको थोड़ा सा आइडिया भी लगा कि कुछ ऐसी चीज होती है जो पीले तरीके की होती है, जलती है, इससे ऐसा ऐसा चीज होता है और उससे लोग भागते हैं, जानवर भागते हैं, तो उन चीजों को खाएं। जब पका हुआ मांस खाएं तो इसमें दो चीजें चेंजिंग हुई, एक तो उनको टेस्ट अच्छा लगा, दूसरा वो डाइजेस्ट कर लिया बहुत अच्छे से। जब डाइजेस्ट हो गया तो कहा गया कि वहां से कुछ विटामिन उनको मिलना शुरू हो गए, क्योंकि देखिए बहुत इजी थ्योरी है। जैसे गाय का बच्चा वो कच्चा दूध पी लिया बहुत ज्यादा तो वो डाइजेस्ट कर लेगा, उसमें जो भी न्यूट्रिशन है वो निकाल देगा। अब अगर आपको ऐसा दिया जाए, अगर आपकी आदत नहीं है, गांव में तो लोग पीते हैं तुरंत का दूध, लेकिन अगर आपको आदत नहीं है और आपने पिया तो आपका पेट खराब हो जाएगा, तो जो मिलना नहीं है उससे ज्यादा तो आपका निकल ही जा रहा है। तो डाइजेस्ट करने वाली बात होती है, अब उससे न्यूट्रिशन आपकी बॉडी निकाल पा रही है, एक्सेप्ट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो उस समय उनकी बॉडी उससे जो न्यूट्रिशन मिल रहा था मिला। अब देखिए माइंड जो है, दिमाग था उस समय, वो दिमाग का जो उनका सर्कल था वो भी बढ़ता गया, दिमाग बढ़ता गया। क्रोमियम होता है उसमें दिमाग को मापा जाता है, तो दिमाग का आकार भी उनका बढ़ता गया। दिमाग का आकार बढ़ने का मतलब है खुरापात करने की कैपेसिटी उनके अंदर आ गई, और धीमे धीमे वो सोचने लगे कि यार देखो, हम पेड़ पे रहते थे और पेड़ पे जब रहते थे हम, तो पेड़ पे रहते हुए हमें डर लगता था और हम पेड़ से नीचे उतर के कहीं दूर तक नहीं जा पाते थे। अब उनके दिमाग में ये आ गया कि देखो यार, अभी तक तो पेड़ पे बैठे बैठे हम कुछ हथियार बनाए, या पेड़ से उतर के कुछ हथियार क्या बनाते थे, हड्डी है, हड्डी का बड़ा ढांचा है, उसी से चला के किसी को मार दिया हो, पत्थर है, पत्थर का बना हुआ कोई ढांचा है, उसको चला के मार दिया हो, तो कुल्हाड़ी का नाम मिलता है। कुल्हाड़ी का यूज उन्होंने पहली बार किया था। अब उनके पास ये आइडिया लग गया कि हमको, चूंकि वो देखो वो जली हुई चीजों को खाना शुरू कर देते, उनको थोड़ा सा आइडिया होने लगा था चीजों का, और उनके अंदर सोचने की कैपेसिटी बढ़ गई। जब उनको सोचने की कैपेसिटी उनके अंदर बढ़ चुकी थी तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो अपने हथियारों को और शार्प बनाने लगे। उनको ये पता लग गया कि हम शिकार कैसे कर सकते हैं और तरीकों से। जब आपके पास शिकार करने का आइडिया ज्यादा होगा, आपके पास हथियार बनाने का आइडिया ज्यादा होगा, तो आप सिर्फ पेड़ों पे रहना नहीं चाहेंगे, आप पेड़ों से उतर के अपने आप को और ज्यादा खोजबीन में लगा देंगे। ये ह्यूमन की आदत थी शुरू से। तो जब वो जंगलों में निकलना शुरू किए तो चूंकि उनके पास पहले कुल्हाड़ी के बाद फिर वो और पत्थरों के थोड़े मोटे औजार बनाते थे, हड्डियों के औजार बनाते थे, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो भाला भी बनाते थे। उनके भाले को अब आप सोच रहे होंगे सर बांधते कैसे होंगे भाले को, तो ये भी थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन इसको सुन लीजिए तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि जैसे मान लीजिए लकड़ी का एक लिया, इतना बड़ा लकड़ी है, एक बड़ी सी लकड़ी है 5 फीट 6 फीट 7 फीट की, लकड़ी के ऊपर का भाग वो ऐसे फाड़ दिए और उसके अंदर वो पत्थरों को लगा दिए। अब देखिए पत्थरों की इंटरेस्टिंग कहानी है, ये जो इथोपिया साइड में कुछ जो पठार है, यहाँ पे जो पत्थर मिलते हैं बड़े शार्प भी होते हैं। पत्थरों को कभी आपने देखा होगा, उसको तोड़िए तो कुछ पत्थर ऐसे होते हैं उनका ब्लेड का किनारा होता है, एकदम ब्लेड जैसा निकलता है, तो वो उसको उसमें फंसाते थे। अब फंसाने के बाद वो रुके कैसे, तो जानवर जब वो मारते थे या कोई जानवर पाते थे मर चुका जानवर, तो वो उस जानवर से कुछ रेसे जैसा भी निकलता है, तो उसको वो उसमें लपेटते थे और कई बार उसको लपेट के धूप में सुखा देते थे। तो कहा जाता है कि अगर उसको लपेट के सुखा दिया जाए तो बड़ा मजबूत हो जाता है। एक और बात बताएं आपको, थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, कुछ क्षेत्रों में आदिवासी जो होते हैं वो धनुष बनाने के लिए सुअर को मारने के बाद उसके अंदर के कुछ आंत को भी बताया जाता है कि उसको साफ करके फिर उसका प्रत्यंचा बनाते हैं धनुष का। बोला जाता है उसकी प्रत्यंचा बड़ी मजबूत होती है, तो कुछ क्षेत्रों में ऐसा उदाहरण मिला है कि बनाते हैं वो। तो उसी तरह का समझेगा कि उसको वो भाले को बांधते थे और भाले को लेकर निकलना शुरू करती हैं। अब देखिए जो सारी चीजें हो रही हैं, ये ऐसा नहीं है कि आज उसने पेड़ से उतरा और उसने सब कुछ बनाना सीख लिया, इन चीजों में भी हजारों साल लग गए थे सीखते सीखते, और ये इवोल्यूशन था ह्यूमन का। अब जब आपके पास भाला होगा, आप निकलेंगे, आपके पास हथियार हो चुका है, आपके पास थोड़ा बहुत दिमाग हो चुका है, तो आप अब दिन में जो यात्रा करते थे आप रात में भी यात्रा कर सकते थे, क्योंकि आपके पास सुरक्षा के लिए कुछ चीजें हो गई थी। पहले आप तब खा पाते थे अगर पेड़ पे कुछ उगा है या फिर कुछ कंदमूल मिल गया वो खाएं, कोई जानवर अगर आसपास से गुजरे तो कुछ चला के मार दिया। अब आपके पास भाला है, आप दूर भी चला सकते हैं, और एक बार किसी को लग गया तो जानवर मर भी जाता था। तो ये सब धीमे धीमे एवोल्यूशन ह्यूमंस का होता गया। तो होने के बाद जब वो एक जगह रहे
तो धीमे धीमे उनको लगा कि और भी दुनिया को खोजा जाना चाहिए या कहीं निकलना चाहिए इससे अच्छे रिसोर्स की तलाश में। तो वही मैम आपको मदद करेगा कहाँ से कैसे पहुंचे थे। तो देखिए ये यहाँ यूटोपिया है, यूटोपिया से निकलते हैं वो, और यहाँ से होता हुआ ये आपका इजिप्ट पड़ता है, अफ्रीका का एक देश है इजिप्ट, जिसको मिस्र भी कहते हैं, मिस्र की सभ्यता वाला इजिप्ट। फिर यहाँ से ये निकलते हैं और आगे जाते हैं। अब देखिए ये जो पूरा आपका ये दिख रहा है एरिया, इसी एरिया को हम लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं, मध्य एशिया कहते हैं इसी को। आप लोग न्यूज में सुने होंगे सिरिया में लड़ाई बहुत सारी इधर होती है। अब इस मिडिल ईस्ट में आने के बाद ये कहा जाता है कि इनकी एक ब्रांच जो है यहाँ से निकल के इधर चली गई। अब आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने ज्योग्राफी वगैरह नहीं पढ़ा होगा कभी, तो आपको जानकारी ये बता दूं, ये जो पार्ट मैंने बनाया है ये पूरा पार्ट यूरोप का है, ये यूरोप है पूरा, तो यूरोप की तरफ चली गई। अब एक बात और कहते हैं कि इनकी एक ब्रांच जो है वो यहाँ से होता हुआ हमारे भारत की तरफ आ गई, और उनकी एक ब्रांच इधर से होते हुए आगे चली गई। अब आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे देश पड़ता है जिसका नाम है मंगोलिया, और नीचे चीन है आपके, ये चाइना है और ये मंगोलिया है, और आगे अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपका रशिया पड़ता है। तो मंगोलिया में कहा जाता है कि काफी टाइम तक रहे थे, और मंगोलिया से निकलने के बाद ये थोड़ा आगे जाते हैं और रशिया तक होते हुए इसके कुछ इलाकों में जहाँ बर्फ बहुत ज्यादा नहीं गिरती थी वहां भी फैल गई है। तो देखिए इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे आर्यों की थ्योरी में, और वो अगला पार्ट आपका होगा कि भारत में जो आए थे वो क्या विदेशी थे कि हम यहीं के रहने वाले थे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्यापा बरपाया गया है कि आर्य बाहर से आए थे, और वेद जो है वो सब घुमंतु घोड़ों पे चरने वाले जानवर चराने वाले लोगों का गीत है। ये तो अपने आप में एक मजाक हो सकता है कि इतना बढ़िया वेद जिसको जो है इतने गूढ़ रहस्य हैं जिसमें उसको चरवाहों का गीत बना दिया गया हो। तो इसको भी ड्रॉप करते हैं इंडिया को, थोड़ा सा एक बार वर्ड को हम लोग हल्का सा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ गए, अब ये मैं आपको सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ह्यूमन जो है वो कहाँ का स्प्रेड में कैसे कैसे फैले हैं। ये देखिए सब स्टोरी के फॉर्म में, आप फैक्ट मत देखिएगा हर चीज में, आप सिर्फ इसको समझिएगा, फैक्ट भी आपको पूरा मिलेगा। देखिए यहाँ जाने के बाद अगर आप मैप नहीं जानते हैं तो मैं आपकी हेल्प के लिए बता दूं, अगर पहले से जानते हैं तो आपको थोड़ा सा ठीक होगा समझने के लिए कि ये जो रशिया है इसके बगल में ही पानी है, ये पानी है, ये महासागर का इलाका है पूरा, और यहाँ पे आपको मिलेगा प्रशांत महासागर का बेल्ट मिल जाएगा हल्का सा, और यहीं जापान भी मिलेगा आपको। लेकिन जैसे ही इसको पार करेंगे तो थोड़ी दूर बाद यहाँ पे फिर से अमेरिका का अलास्का रीजन जो है, अलास्का क्षेत्र जो है वो शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि अमेरिका जो महाद्वीप है, मैंने बोला ना दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीपों में से उत्तरी अमेरिका भी एक महाद्वीप है, तो हम लोग अमेरिका बोल देते हैं। जब ज्योग्राफी की क्लास डालेंगे तो हम आपको शुरुआत में सबसे पहले ज्योग्राफी की क्लास आपकी यही होगी, मैं सिर्फ दुनिया के 5 महासागर और 7 महाद्वीपों के बारे में एक मैप बनाऊंगा और मैप में आपको दिखा दूंगा। इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि आपको नहीं पता है। देखिए बचपन में सब पढ़े होते हैं और एक टाइम बाद जब कंपटीशन में आते हैं तो सबके लिए चीजें नहीं हो जाती हैं, तो आपको सीख लिया जाएगा, बहुत आसान सी चीजें होती हैं। तो अभी इसको देख के चलिए जितना समझ में आ रहा हो। तो यहाँ पे वो आए, अब आपने फिल्म देखा होगा, आजकल एनिमेशन मूवी बनती है, एक बनी है बड़ी अच्छी आइस एज, आइस एज मूवी बनी है, एनिमेटेड मूवी है, जिसमें दिखलाया गया कि टाइम था जिसमें बर्फ का युग आया, हिम युग जिसको कहते हैं हम लोग, और दुनिया में बहुत जगह पे बर्फ हो गया, टेम्परेचर अचानक से गिरने लगा। तो ये तो एक साइकिल है जो चलती रहती है। तो एक हिम युग का समय आया, जो हिम युग का समय आया था, उस हिम युग के समय क्या हुआ था, ये जो आपको पानी का इलाका दिख रहा है यहाँ पे, ये पानी का इलाका बर्फ की तरह जम चुका था। जब ये बर्फ की तरह जम गया तो इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं जो कभी इधर से निकल के आए थे और हजारों साल यहाँ पे रह गए, लाखों साल की, तो ये अब आगे बढ़े। अब इनको क्या पता कि वहां पे महासागर है कि नहीं है। अब अगले पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि यहाँ से निकले हुए लोग कैसे अमेरिका में पहुंचते हैं, और अमेरिका में रहने वाले लोगों को आखिर कहा किया जाता है, उनको रेड इंडियन कहा जाता है कि मंगोलाइट कहा जाता है। ये आप एग्जाम में क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आया है, आपको देखने में वो गोरे लगेंगे, अंग्रेजों की तरह लगेंगे, यूरोप की तरह लगेंगे, लेकिन वो हैं कौन, वहाँ पे रहने वाले लोग कौन थे, उसको हम लोग अगले पार्ट में जाना जाएगा और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाएगा। आज के लिए क्लास बस